वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी आवाजें जैसे थककर सो चुकी थीं, मगर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। उस कागज के ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस खामोशी में बदल जाते हैं। मीरा भी आरव की जिंदगी की वही खामोशी थी। 3 साल पहले इसी शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में दोनों पहली बार मिले थे। मीरा को किताबें पसंद थीं और आरव को लोगों की आंखों में छिपी कहानियां पढ़ना। उस दिन मीरा के हाथ से एक किताब गिर गई थी। आरव ने झुककर किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा था, कुछ किताबें शायद खुद चाहती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। मीरा हंस पड़ी थी। और कुछ लोग, उसने पूछा था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई। दोनों को पता ही नहीं चला। वे घंटों बातें करते, कभी शहर की पुरानी गलियों में चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती थी कि उसे समुद्र देखना है। आरव कहता था कि वो उसके साथ हर उस जगह जाएगा जहाँ मीरा मुस्कुराएगी। एक शाम मीरा ने पूछा था, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने हंसकर जवाब दिया था, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन जिंदगी ने साबित कर दिया कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वह हमेशा अपना समझता है। एक दिन मीरा के पिता ने उसका रिश्ता दूसरे शहर में तय कर दिया। परिवार की मजबूरियां थी, पिता बीमार थे, घर की जिम्मेदारियां थी और मीरा अकेले उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने आरव से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ गया। आखिर एक दिन मीरा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आरव ने बहुत देर तक उस संदेश को देखा। उसने जवाब लिखा, क्यों? फिर मिटा दिया। लिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर मिटा दिया। आखिर में सिर्फ इतना भेजा, खुश रहना। मीरा ने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़कर चली गई। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, मगर मीरा को भूलना नहीं सीख पाया। 3 साल बाद भी उसके पास मीरा की वही पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। आज अचानक उसे पता चला था कि मीरा शहर वापस आई है। किसी पुराने दोस्त ने बताया था कि वो अगले दिन फिर हमेशा के लिए विदेश जाने वाली है। आरव पूरी रात सोचता रहा, क्या उसे मीरा से मिलना चाहिए? क्या 3 साल बाद पुराने सवालों के जवाब मांगना सही होगा? सुबह होने से पहले उसने डायरी बंद की और वो खत पूरा करने बैठ गया। प्रिय मीरा, मैं नहीं जानता कि ये खत तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं। शायद मैं इसे कभी भेज
भेजूंगा भी नहीं। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल में जो बातें 3-7 से दंड है, इन्हें शब्द मिल जाने चाहिए। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में जिसे खो दो उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग भूलने के लिए नहीं, समझने के लिए मिलते हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई, वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी आवाजें जैसे थक कर सो चुकी थीं, मगर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। उस कागज के ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस खामोशी में बदल जाते हैं। मीरा भी आरव की जिंदगी की वही खामोशी थी। 3 साल पहले इसी शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में दोनों पहली बार मिले थे। मीरा को किताबें पसंद थीं और आरव को लोगों की आंखों में छिपी कहानियां पढ़ना। उस दिन मीरा के हाथ से एक किताब गिर गई थी। आरव ने झुककर किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा था, कुछ किताबें शायद खुद चाहती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। मीरा हंस पड़ी थी। और कुछ लोग, उसने पूछा था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई। दोनों को पता ही नहीं चला। वे घंटों बातें करते, कभी शहर की पुरानी गलियों में चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती थी कि उसे समुद्र देखना है, आरव कहता था कि वो उसके साथ हर उस जगह जाएगा जहाँ मीरा मुस्कुराएगी। एक शाम मीरा ने पूछा था, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने हंसकर जवाब दिया था, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन जिंदगी ने साबित कर दिया कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वह हमेशा अपना समझता है। एक दिन मीरा के पिता ने उसका रिश्ता दूसरे शहर में तय कर दिया। परिवार की मजबूरियां थी, पिता बीमार थे, घर की जिम्मेदारियां थी और मीरा अकेले उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने आरव से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ न कुछ बीच में आ गया। आखिर एक दिन मीरा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आरव ने बहुत देर तक उस संदेश को देखा। उसने जवाब लिखा, क्यों? फिर मिटा दिया। लिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर मिटा दिया। आखिर में सिर्फ इतना भेजा, खुश रहना। मीरा ने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़कर चली गई। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, मगर मीरा को भूलना नहीं सीख पाया। 3 साल बाद भी उसके पास मीरा की वही पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। आज अचानक उसे पता चला था कि मीरा शहर वापस आई है,
किसी पुराने दोस्त ने बताया था कि वो अगले दिन फिर हमेशा के लिए विदेश जाने वाले हैं। आरव पूरी रात सोचता रहा, क्या उसे मीरा से मिलना चाहिए? क्या 3 साल बाद पुराने सवालों के जवाब मांगना सही होगा? सुबह होने से पहले उसने डायरी बंद की और वो खत पूरा करने बैठ गया। प्रिय मीरा, मैं नहीं जानता कि ये खत तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं, शायद मैं इसे कभी भेजूंगा भी नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल में जो बातें 3 साल से दंड है उन्हें शब्द मिल जाने चाहिए। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में जिसे खो दो उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग भूलने के लिए नहीं, समझने के लिए मिलते हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई, वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी आवाजें जैसे थककर सो चुकी थीं, मगर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपने खिड़की के पास बैठा सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। उस कागज के ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस खामोशी में बदल जाते हैं। मीरा भी आरव की जिंदगी की वही खामोशी थी। 3 साल पहले इसी शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में दोनों पहली बार मिले थे। मीरा को किताबें पसंद थीं और आरव को लोगों की आंखों में छिपी कहानियां पढ़ना। उस दिन मीरा के हाथ से एक किताब गिर गई थी। आरव ने झुककर किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा था, कुछ किताबें शायद खुद चाहती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। मीरा हंस पड़ी थी। और कुछ लोग? उसने पूछा था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई। दोनों को पता ही नहीं चला। वे घंटों बातें करते, कभी शहर की पुरानी गलियों में चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती थी कि उसे समुद्र देखना है। आरव कहता था कि वो उसके साथ हर उस जगह जाएगा जहाँ मीरा मुस्कुराएगी। एक शाम मीरा ने पूछा था, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने हंसकर जवाब दिया था, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन जिंदगी ने साबित कर दिया कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वह हमेशा अपना समझता है। एक दिन मीरा के पिता ने उसका रिश्ता दूसरे शहर में तय कर दिया। परिवार की मजबूरियां थी, पिता बीमार थे, घर की जिम्मेदारियां थी और मीरा अकेले उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने आरव से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ न कुछ बीच में आ गया। आखिर एक दिन मीरा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आरव ने बहुत देर तक उस संदेश को देखा। उसने जवाब लिखा, क्यों? फिर मिटा दिया। लिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर मिटा दिया। आखिर में सिर्फ इतना भेजा, खुश रहना। मीरा ने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद
लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, मगर मीरा को भूलना नहीं सीख पाया। 3 साल बाद भी उसके पास मीरा की वही पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। आज अचानक उससे पता चला था कि मीरा शहर वापस आई है। किसी पुराने दोस्त ने बताया था कि वो अगले दिन फिर हमेशा के लिए विदेश जाने वाली है। और पूरी रात सोचता रहा, क्या उसे मीरा से मिलना चाहिए? क्या 3 साल बाद पुराने सवालों के जवाब मांगना सही होगा? सुबह होने से पहले उसने डायरी बंद की और वो खत पूरा करने बैठ गया। प्रिय मीरा, मैं नहीं जानता कि ये खत तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं, शायद मैं इसे कभी भेजूंगा भी नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल में जो बातें 3 साल से दंड है, इन्हें शब्द मिल जाने चाहिए। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में जिसे खो दो उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग भूलने के लिए नहीं, समझने के लिए मिलते हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई, वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी आवाजें जैसे थककर सो चुकी थीं, मगर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। उस कागज के ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस खामोशी में बदल जाते हैं। मीरा भी आरव की जिंदगी की वही खामोशी थी। 3 साल पहले इसी शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में दोनों पहली बार मिले थे। मीरा को किताबें पसंद थीं और आरव को लोगों की आंखों में छिपी कहानियां पढ़ना। उस दिन मीरा के हाथ से एक किताब गिर गई थी। आरव ने झुककर किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा था, कुछ किताबें शायद खुद चाहती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। मीरा हंस पड़ी थी। और कुछ लोग? उसने पूछा था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, दोनों को पता ही नहीं चला। वे घंटों बातें करते, कभी शहर की पुरानी गलियों में चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती थी कि उसे समुद्र देखना है, आरव कहता था कि वो उसके साथ हर उस जगह जाएगा जहाँ मीरा मुस्कुराएगी। एक शाम मीरा ने पूछा था, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने हंसकर जवाब दिया था, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन जिंदगी ने साबित कर दिया कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वह हमेशा अपना समझता है। एक दिन मीरा के पिता ने उसका रिश्ता दूसरे शहर में तय कर दिया। परिवार की मजबूरियां थी, पिता बीमार थे, घर की जिम्मेदारियां थी और मीरा अकेले उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने आरव से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ न कुछ बीच में आ गया। आखिर एक दिन मीरा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा, मुझे माफ कर देना,
चल सकती। आरव ने बहुत देर तक उस संदेश को देखा। उसने जवाब लिखा, क्यों? फिर मिटा दिया। लिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर मिटा दिया। आखिर में सिर्फ इतना भेजा, खुश रहना। मीरा ने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़कर चली गई। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, मगर मीरा को भूलना नहीं सीख पाया। 3 साल बाद भी उसके पास मीरा की वही पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। आज अचानक उसे पता चला था कि मीरा शहर वापस आई है। किसी पुराने दोस्त ने बताया था कि वो अगले दिन फिर हमेशा के लिए विदेश जाने वाली है। आरव पूरी रात सोचता रहा, क्या उसे मीरा से मिलना चाहिए? क्या 3 साल बाद पुराने सवालों के जवाब मांगना सही होगा? सुबह होने से पहले उसने डायरी बंद की और वो खत पूरा करने बैठ गया। प्रिय मीरा, मैं नहीं जानता कि ये खत तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं। शायद मैं इसे कभी भेजूंगा भी नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल में जो बातें 3 साल से दंड है, उन्हें शब्द मिल जाने चाहिए। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में जिसे खो दो उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग भूलने के लिए नहीं, समझने के लिए मिलते हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई, वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी आवाजें जैसे थककर सो चुकी थीं, मगर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। उस कागज के ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस खामोशी में बदल जाते हैं। मीरा भी आरव की जिंदगी की वही खामोशी थी। 3 साल पहले इसी शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में दोनों पहली बार मिले थे। मीरा को किताबें पसंद थीं और आरव को लोगों की आंखों में छिपी कहानियां पढ़ना। उस दिन मीरा के हाथ से एक किताब गिर गई थी। आरव ने झुककर किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा था, कुछ किताबें शायद खुद चाहती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। मीरा हंस पड़ी थी। और कुछ लोग? उसने पूछा था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई। दोनों को पता ही नहीं चला। वे घंटों बातें करते, कभी शहर की पुरानी गलियों में चलते, कभी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती थी कि उसे समुद्र देखना है। आरव कहता था कि वो उसके साथ हर उस जगह जाएगा जहाँ मीरा मुस्कुराएगी। एक शाम मीरा ने पूछा था, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने हंसकर जवाब दिया था, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन जिंदगी ने साबित कर दिया कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वह हमेशा
अपना समझता है। एक दिन मीरा के पिता ने उसका रिश्ता दूसरे शहर में तय कर दिया। परिवार की मजबूरियां थी, पिता बीमार थे, घर की जिम्मेदारियां थी और मीरा अकेले उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने आरव से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ गया। आखिर एक दिन मीरा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आरव ने बहुत देर तक उस संदेश को देखा। उसने जवाब लिखा, क्यों? फिर मिटा दिया। लिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर मिटा दिया। आखिर में सिर्फ इतना भेजा, खुश रहना। मीरा ने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़कर चली गई। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने लोगों के बीच रहना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, मगर मीरा को भूलना नहीं सीख पाया। 3 साल बाद भी उसके पास मीरा की वही पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। आज अचानक उससे पता चला था कि मीरा शहर वापस आई है। किसी पुराने दोस्त ने बताया था कि वो अगले दिन फिर हमेशा के लिए विदेश जाने वाली है। आरव पूरी रात सोचता रहा, क्या उसे मीरा से मिलना चाहिए? क्या 3 साल बाद पुराने सवालों के जवाब मांगना सही होगा? सुबह होने से पहले उसने डायरी बंद की और वो खत पूरा करने बैठ गया। प्रिय मीरा, मैं नहीं जानता कि ये खत तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं। शायद मैं इसे कभी भेजूंगा भी नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल में जो बातें 3 साल से दंड है, उन्हें शब्द मिल जाने चाहिए। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में जिसे खो दो उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग भूलने के लिए नहीं, समझने के लिए मिलते हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई, वो खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी आवाजें जैसे थककर सो चुकी थीं, मगर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली थी और उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। उस कागज के ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस खामोशी में बदल जाते हैं। मीरा भी आरव की जिंदगी की वही खामोशी थी। 3 साल पहले इसी शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में दोनों पहली बार मिले थे। मीरा को किताबें पसंद थीं और आरव को लोगों की आंखों में छिपी कहानियां पढ़ना। उस दिन मीरा के हाथ से एक किताब गिर गई थी। आरव ने झुककर किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा था, कुछ किताबें शायद खुद चाहती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। मीरा हंस पड़ी थी। और कुछ लोग? उसने पूछा था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वही पहली बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई। दोनों को पता ही नहीं चला। वे घंटों बातें करते,